हेलो फ्रेंड्स। आज संदेश अपन करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मेरे को एक चीज जो पता चली है, अब देखिए पूरा पूरा चैप्टर, अभी एग्जाम 1 महीने की दूरी पे है, पूरा चैप्टर कवर करना प्रैक्टिकली देखो वैसे तो पॉसिबल है, करने में कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट बेसिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में प्रॉब्लम नहीं है। उनके दो क्वेश्चंस रहते हैं जनरली एज ए स्टूडेंट एक माइंड में। सर व्हेन Sir, when do we use what? Sir, suspense. And when do we use? Sir, PNL adjustment. सर एग्जैक्टली ये और ये एंट्री कब होती है और कैसे होती है? देखिए सस्पेंस के लिए तो बेसिकली मैं आपको बोलूंगा, अब ये पीएनएल एडजस्टमेंट जनरली देखिए क्या होता है मालूम है क्या, जब आप एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हो तो आपको एक स्टेजेस समझना जरूरी होता है। तो बेसिकली आप ये स्टेज क्या समझते हैं, कि जब तूने रेक्टिफिकेशन किया तो रेक्टिफिकेशन क्यों आया, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ट्रांजेक्शन। क्या होता है सबसे पहले? ट्रांजेक्शन। अब जो ट्रांजेक्शन हुआ है, अब ट्रांजेक्शन आपने हो तो गया है, अब होने के बाद में आपको ट्रांजेक्शन को करना होता है रिकॉर्ड। अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस मेक एरर। तो अब गलती से क्या हो गया, गलती से ये हो गया कि उन्होंने एरर किया, एरर में उनसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि भाई कुछ ट्रांजेक्शन बराबर रिकॉर्ड नहीं किए उन्होंने। जैसे अब एक ट्रांजेक्शन हुआ कि भाई हमने ऑटो रिक्शा को पे करना था, ओके ट्रांजेक्शन अकर हो गया, हमने लिख दिया बाय कैश। बाय कैश लिखेंगे? सर नहीं सर, बाय ट्रांसपोर्ट या कन्वेयंस अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जनरली सस्पेंस कब आता है? अब क्या हो गया, अब इसका लेजर बन रहा था ट्रांसपोर्ट का और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट का लेजर। अब क्या हो गया, जैसे ये लेजर आया ना, हाँ क्या हो गया, हाँ हेलो, हाँ बोलो, बाय ट्रांसपोर्ट। जैसे यहाँ पे 2000 है, यहाँ 2000 है, हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो, ठीक है। एज ए स्टूडेंट लाइफ में हम आगे चले गए। अब हमसे गलती क्या हो गई, हमने लेजर में क्या लिखा, हमने लेजर में लिखा सिर्फ और सिर्फ कैश के लेजर में, ट्रांसपोर्ट के लेजर में लिखना ही भूल गए। ये क्यों होता है कि हम या तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को अधूरा रिकॉर्ड करते हैं, या तो हम कंपेंसेटिंग मतलब हम कुछ और तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो उस तरीके से है ना ट्रांजैक्शन अलग तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। तो बेसिकली हम जो फोकस करते हैं वो किस चीज पे फोकस करते हैं कि ट्रांजैक्शन बराबर रिकॉर्ड नहीं हुए तो उसे बराबर रिकॉर्ड करना है। अब अधूरा रिकॉर्ड हो गया, जब इसका ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ऑब्वियस इनफ है कि भाई कोई ना कोई साइड तो बैलेंस कम दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, जो बैलेंस कम दिखता है ना, हम पहले एक उसको सस्पेंस अकाउंट बोल के उसको पार्क कर देते हैं, फिर हम बाद में देखते हैं कि हमें सस्पेंस अकाउंट को किस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, अब बात ये नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट बनता है, चलो ठीक है हमें मालूम पड़ गया गलती हो गई, अकाउंटेंट थे, ये मैन्युअली होता था। जनरली अकाउंटिंग जब अभी आजकल ऑटोमाइज्ड हो चुकी है, कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, तब से ये इश्यूज नहीं आते। पर जब मैन्युअली होता था तो डिफरेंसेस निकलते थे ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि अकाउंटिंग मैन्युअल होती थी, और जब मैन्युअल होती थी तब अकाउंटिंग में डिफरेंसेस आते थे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट्स बराबर नहीं जाते थे। अब सर बात ये नहीं है, बात ये है कि ये पीएनएल एडजस्टमेंट कब आता है। सबसे बड़ा हमारा जो क्वेश्चन है कि पीएनएल एडजस्टमेंट कब आता है। अब उसका बेटा मेरे पास एक बहुत सिंपल आंसर है। पीएनएल एडजस्टमेंट कब आता है या पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों बनता है। पीएनएल एडजस्टमेंट आता है ये हमें पता है, कब आता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है। आप ऐसे समझ लीजिए अभी क्या चालू है, अभी है मई की कौन सी तारीख है अभी, 19 मई 23। कौन सी तारीख है अभी, 19 मई 23। मतलब इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, इसके पहले का फाइनेंशियल ईयर था सर 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 22। मतलब ये जो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023, ये एक फाइनेंशियल ईयर है जिसकी अकाउंटिंग हुई होंगी, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुए होंगे। अब हमने बुक्स अकाउंट्स क्लोज कर दी है। क्लोज करने का मतलब क्या होता है, मतलब हमारा यहाँ पे बन गया, ट्रेडिंग भी बन गया, पीएनएल भी बन गया और बैलेंस शीट भी बन गई। अब आप एक लॉजिक समझिए,
बैलेंस शीट। ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं हम लोग, हमने जब भी ट्रेडिंग को क्लोज किया तो उसे ट्रांसफर कहां किया? ट्रेडिंग को क्लोज करके उसका ट्रांसफर हुआ पीएनएल में, और पीएनएल को क्लोज करके हमने ट्रांसफर कहां किया? बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में, बराबर। देखिए अगर आप ध्यान होगा आपको तो कैपिटल में ऐड या लेस जो भी है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है, ऐड या लेस जो भी है, दोनों में से जो होता है वो होता है, कंपलसरी नहीं है दोनों भी होंगे, एक ही होता है दोनों में से, ठीक है। अब हम किसको बढ़ा रहे हैं? अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन तीन चीजों में होते हैं, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस, या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, या तो बैलेंस शीट। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो 31 मार्च 2023 को जब क्लोज हुआ तो बैलेंस शीट क्लोज हुई, पर बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड हुई है। कहां कैरी फॉरवर्ड हुई है वो? कहां कैरी फॉरवर्ड हुई है? अगले साल, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब ही रहता है कि बैलेंसेस आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, के भाई ये 31/3 को इतने लोगों से लेना बाकी था, देना बाकी था, असेट बाकी था, जो भी था ये सब बाकी है तुम्हारे पास, ये सारी चीजें बाकी है तुम्हारे पास। कौन सी तारीख को बाकी है? 31 मार्च को बाकी है। कौन सी तारीख को बाकी है? 31 मार्च को ये सारी चीजें तुम्हारे पास बाकी है, ठीक है। अब हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब कैरी फॉरवर्ड तो कर लिया, पर कैरी फॉरवर्ड करते समय हमें मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ गलती हुई भी है। देखिए आप एक चीज समझिए, जो चीज मेरे पास सामने है मैं उसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कोई खर्चा है, अब पिछले साल जब बना था तब ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों भी बना था। ट्रेडिंग की चीज कहां गई? पीएनएल में। पीएनएल की चीज कहां गई? बैलेंस शीट में। अल्टीमेटली पीएनएल का जो भी नेट प्रॉफिट है वो कहां गया? बैलेंस शीट में। हाँ या ना? मतलब हमने कैपिटल को बढ़ा दिया था या कैपिटल को कम कर दिया था, यस और नो? अब देखिए बेसिकली मतलब क्या है, अब ट्रेडिंग की चीज अगर पीएनएल में जा रही है और पीएनएल की चीज बैलेंस शीट में जा रही है, अब कुछ गलतियां हैं जो हमें कब मालूम पड़ी? हमें कब मालूम पड़ी? 31 मार्च 2023 के बाद में। बाद में, पर कब बाद में? क्लोज होने के बाद। अब क्लोज हो चुकी है बुक्स और गलतियां मालूम पड़ी, तो पर गलतियों को सुधारना तो जरूरी है, पर सुधारू कैसे? किस तरीके से सुधारू मैं उसको? गलतियों को सुधारना पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, पर सुधारने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल तरीका है। अब देखिए अगर कोई चीज ट्रेडिंग की है या पीएनएल की है तो हमें उसे पीएनएल एडजस्टमेंट में डालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं सीधा सीधा। और अगर कोई चीज बैलेंस शीट से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट की चीज तो है ना हमारे पास, सामने दिख रही है ना, पर ट्रेडिंग और पीएनएल को हम खा चुके हैं। कहां पे खाए हुआ है? हमने उसको बैलेंस शीट में खा चुके हैं, बैलेंस शीट में उसको ऑलरेडी डाल चुके हैं, हम उसको प्रॉफिट बढ़ा चुके हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट का मतलब होता है हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। सर लास्ट ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे मतलब नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे? नहीं बेटा, हम देखेंगे लास्ट ईयर की जो गलतियां है, हम उससे क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है लास्ट ईयर के, कम हो रहा है? अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो हम उसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सर पर ऐसा क्यों? बेटा एक चीज बताइए, अल्टीमेटली ट्रेडिंग और पीएनएल की चीजें कहां गई है? ट्रेडिंग की चीज गई है पीएनएल में और पीएनएल की चीज गई है बैलेंस शीट में। तो हम क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें है, पीएनएल एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज है, वो अल्टीमेटली लास्ट क्लोजिंग एंट्री में उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे? बैलेंस शीट में। पर कहां पे? कैपिटल में। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। चलो एक सम देख लेते हैं उससे रिलेटेड, देखिए मजा आएगा। शायद इलस्ट्रेशन लास्ट वाला इलस्ट्रेशन है। यस यस यस। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट। अब आप एक चीज समझे, सबसे पहली चीज तो आपने को ये समझना है, मिस्टर रॉय वॉज अनएबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। वॉज अनएबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस मतलब कहीं ना कहीं सस्पेंस भी दिख रहा है। And wrote off the difference to the profit and loss account of that year. Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistake. Next year बोले तो कब? 31 मार्च के बाद में। कब? 31 मार्च के बाद में। जब वो 31 मार्च के बाद में उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन किया तो उसको ये प्रॉब्लम मिले। कोई बात नहीं, अपन प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चीज, एंड वाज नॉट एबल टू अग्री का मतलब है कहीं ना कहीं सस्पेंस अकाउंट भी था। क्या था? सस्पेंस अकाउंट। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट। सबसे पहली चीज, अब स्कूटर देखिए, स्कूटर कहां की चीज है? स्कूटर है बैलेंस शीट की चीज। कन्वेयंस कहां की चीज है?
कन्वेंस जनरली कहाँ जाता? ट्रेडिंग और पीएनएल में जाता। तो अब कोई भी चीज अगर ट्रेडिंग और पीएनएल से रिलेटेड है तो उसे आपको पीएनएल एडजस्टमेंट में डालना है। तो आप एंट्री क्या करेंगे? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। उन्होंने मोटर व्हीकल डाल दिया और यहाँ पे उन्होंने पीएनएल एडजस्टमेंट को डाला। क्यों डाला पीएनएल एडजस्टमेंट? क्योंकि ये जो कन्वेंस है वो कहाँ की चीज है? ये जो कन्वेंस अकाउंट है ना वो कहाँ की चीज है? कन्वेंस अकाउंट है ट्रेडिंग और पीएनएल का। हम इसको क्यों डाल रहे हैं? देखिए, आप चाहे तो लास्ट ईयर का पीएनएल ओपन करना है आपको, कर लीजिए। क्या करोगे आप? पीएनएल के कौन से साइड में ले जाके लिखोगे? आप मेरे को बताइए। आपने लास्ट टाइम खर्चा ज्यादा दिखा दिया था, डेबिटेड टू कन्वेंस। डेबिटेड टू कन्वेंस मतलब खर्चा ज्यादा दिखा दिया था, मतलब आपने खर्चा ज्यादा कर दिया था, मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया था। तो आपको इस बार प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि आपने पहले डेबिट किया था और आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपने पहले प्रॉफिट कम कर दिया था तो आपको अब प्रॉफिट बढ़ा देना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड में, तो आप क्रेडिट साइड में जाके 3000 लिख दीजिए पीएनएल एडजस्टमेंट के। एट द एंड ऑफ द डे आप कितना कुछ भी लिख दीजिए, आपको उसको एडजस्ट कैपिटल अकाउंट में ही करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस पूरा के पूरा कैपिटल में गया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, परचेस अकाउंट। अच्छा, परचेस अकाउंट जल्दी से मन में आया, जोर से बोला। क्या बोला? परचेस। परचेस किधर की चीज है? परचेस किधर की चीज है? परचेस किधर की चीज है? ट्रेडिंग की चीज है। ट्रेडिंग की चीज है तो ट्रेडिंग की चीज कहां जाती है? ट्रेडिंग और पीएनएल की चीज। यस, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000। ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट है, सॉरी ओवरकास्ट है ना। परचेस ज्यादा दिख रहा है मतलब उसको अपने को कम करना पड़ेगा। तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000 बाय सस्पेंस अकाउंट 10,000। देखिए, सस्पेंस क्यों आया बेटा? क्योंकि हमें मालूम है ओवरकास्ट हुआ है। ओवरकास्ट हुआ है मतलब हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ओवरकास्ट में जो भी साइड अकाउंट का रहता है ना, हमको उसको रिवर्सल कर देना होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंट्री। अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी। अ क्रेडिट परचेस, सबसे पहले अपन ने सादी सादी उसकी राइट एंट्री कर लेना। राइट एंट्री क्या होती है? क्रेडिट परचेस। तो परचेस टू पी 2000 वॉज एंटर्ड एज सेल, मतलब टू पी टू सेल 2000। अब मजेदार बात आप एक चीज समझ लीजिए। वॉज एंटर्ड एज सेल, सॉरी वॉज एंटर्ड एज सेल्स, तो क्या हो गया? बाय P2 सेल्स होगा ना, बाय P2 सेल्स होगा ना। यस, बाय P2 सेल्स होगा 2000। मतलब अब क्या करेंगे? ओहो, सबसे पहली चीज, ये हमने जो भी राइट हुआ और जो भी रॉन्ग हुआ, इसके अंदर क्या मुझे कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे क्या दिख रहा है? ये कौन सी चीज के अकाउंट है? ये कहाँ जाता है? परचेस और सेल जनरली कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में जाता है। तो ट्रेडिंग की चीज को हमको कहाँ डालना होता है? अगर वेरी गुड, ट्रेडिंग की चीज को पीएनएल एडजस्टमेंट में डालेंगे तो अपन क्या करेंगे? बाय पी। सर पी का नाम क्यों लिखा? बेटा, कोई भी बैलेंस शीट से रिलेटेड चीज हो उसका वैसा के वैसा नाम लिखा जाता है। बाय पी टू पीएनएल एडजस्टमेंट, बाय पी 4000 टू पीएनएल एडजस्टमेंट 4000। देख लीजिए। यस, लास्ट एक और एंट्री कराऊंगा सो दैट आप भी खुद घर पे जाके कुछ ना कुछ ट्राई करिए। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए, तो अपनी एंट्री क्या होंगी? बाय कैश टू ए हैज बीन पोस्टेड टू बी, मतलब लिखते समय हमने क्या लिख दिया? बाय कैश टू बी। अब गलत क्या हो गया? ये राइट है, ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग को रिवर्स करेंगे तो बाय बी टू ए, जो भी अमाउंट है उसकी 1000। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि पीएनएल एडजस्टमेंट कब यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है अमाउंट ऑफ ₹2395 वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। देखो, ये ऐसी एंट्रीज आती है ना तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि देखिए 2395 लिखा गया 2593, तो इसको बोलते हैं ओवरकास्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओवरकास्ट। तो अपन डिफरेंस देख लेते हैं, कैलकुलेटर ले। 2593 माइनस 2395 कर। अरे बेटा इतना टाइम लगेगा? 2593 माइनस 2395 198। अब आप देखिए ओवरकास्ट है, तो ओवरकास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो हम रिवर्सल में कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस। सर बाय सस्पेंस टू परचेस लिखू ना मैं? पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों लिखना है?
क्योंकि ट्रेडिंग की चीज थी। वेरी गुड, 2 P&L एडजस्टमेंट 198, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये एंट्री नहीं है, इंपॉर्टेंट ये एंट्रीज है। अब आपको वो सारी एंट्रीज समझ में आ गई। ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंट्रीज, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस, सर बैलेंस का मतलब क्या है, आपको एक काम करना है, इसका एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट कैसे, देखिए मैं जनरली ऐसे प्रिफर करता हूं, अगर आपने बना लिया तो बना लिया, बहुत बढ़िया बात है। P&L एडजस्टमेंट मैं लिखता हूं यहाँ पे डेबिट और यहाँ लिखता हूँ क्रेडिट। P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट में 2700 यहाँ लिख दीजिए 2700। P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट में 10,000 यहाँ लिख दीजिए, क्रेडिट में 10,000। ये इट इज इक्विवेलेंट टू मेकिंग ऑफ लेजर, यस यहाँ पे लिख दीजिए 4,000। फिर P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट का है, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट में 2,000 2,000, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस कौन से साइड आ रहा है, यस बैलेंस कितना आ रहा है उसका 2700 प्लस 10,000 प्लस 2,000, सर 2700, 27,000 नहीं, 2700 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 198 माइनस 4,000, 10,898, ये बैलेंस है सर। मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड में सर हमको क्या लिखना पड़ेगा, अब डेबिट साइड में सर जब भी आप अगर लेजर बनाते हो तो लेजर में अगर डेबिट बैलेंस दिखता है तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर अपन यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। मतलब एंट्री कैसे जाएंगी, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,898। आई होप आपको समझ में आया, 10,898 ये आपका कैपिटल में जाएगा। सस्पेंस का भी आपका वैसा के वैसा जाएगा। ये देखिए P&L एडजस्टमेंट उन्होंने बताया हुआ है और उन्होंने 10,898 बताया। सेम सस्पेंस अकाउंट का जाएगा, जिधर जाएगा उधर आपको उसको ट्रांसफर करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। प्लीज इसके देखिए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि आपको कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको चाहिए रिवीजन के लिए, या कोई ऐसा सम जो आप मुझे भेज सके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। इस पे नंबर है मेरा व्हाट्सएप दोनों भी, तो आप मुझे भेज दीजिए। आपको जो भी क्वेरीज रहेंगी कमेंट के द्वारा आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मिल जाएगा अगले दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।